अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरा नाम डॉक्टर अस्मा जाहिद है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। आज जिस डिसऑर्डर से रिलेटेड मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ उसका नाम है बाइपोलर डिसऑर्डर, यानी कि दो मुंह वाला डिसऑर्डर। इसको मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर दो तरह के डिसऑर्डर को पेशेंट एक्सपीरियंस करता है, डिप्रेसिव और मैनिक। अब देखा जाए कि मैनिक फेज क्या है। मैनिक फेज में पेशेंट जो है वो बहुत एक्सेसिवली रिएक्ट करता है, एक्सेसिवली बिहेव करता है, हर काम में बहुत ज्यादा इम्पल्सिविटी शो करता है, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा टॉक्टिव होता है। अगर बोलता है तो बोलता चला जाता है, या कोई भी काम कर रहा है तो वो एक्सेसिवली कर रहा है। डिसीजंस भी वो बहुत इम्पल्सिव डिसीजन लेता है, उसको कुछ समझ नहीं आती मुझे किस काम में क्या डिसीजन लेना हो, चाहे तो एक ही दिन में अपने पूरे बैंक अकाउंट्स खाली कर दे। यानी कि पेशेंट्स को समझ ही नहीं आती कि उसको रिएक्ट किस तरह से करना है, क्योंकि उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा एक्सेसिव और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे होता है। अब अगर देखा जाए कि इसमें और मजीद कौन कौन से सिम्टम्स को वो एक्सपीरियंस करता है, तो मैनिक फेज में वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी मूड शो करता है, यानी एक्सेसिवली, और या फिर बहुत ही ज्यादा इरिटेट मूड शो करता है, इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिहेवियर और रिएक्शन में तो बहुत ही ज्यादा इम्पल्सिटिविटी होती है और हर चीज बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव होती है। अब देखा जाए कि मेनिया और हाइपोमेनिया में क्या फर्क है। मेनिया जो होता है, मैनिक फेज को मेनिया भी बोला जाता है। मेनिया जो है वो साइकोसिस से भी एसोसिएट हो सकता है, यानी कि इसमें कोई ऐसा फिगर भी इंसान को दिखाई दे सकता है जो कि हकीकत में मौजूद ना हो, लेकिन इंसान उससे बातें कर रहा हो। ये साइकोसिस सिम्टम के साथ मैनिक होती है फेज। इसके अलावा हाइपोमेनिया क्या होता है। हाइपोमेनिया लेस सिवियर होता है, उसमें आपकी रोजमर्रा की फंक्शनिंग इतनी इफेक्ट नहीं कर रही होती है, लेकिन बिहेवियर उसका एक्सेसिव होता है, लेकिन होता हाइपोमेनिया। हाइपो का मतलब होता है छुपा हुआ। अब ये भी मैं आपको बताती चलूं कि बाइपोलर डिसऑर्डर यानी कि मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर में ऐसा नहीं होता कि डिप्रेशन और मैनिक फेज दोनों साथ साथ चल रही हैं। एक फेज अगर डिप्रेसिव है जो दिनों या हफ्तों या चंद महीनों तक मुहित है, तो दूसरी फेज भी इसी तरह से ही चंद दिनों, महीनों और हफ्तों तक मुहित हो सकती है। यानी कि अगर एक पेशेंट डिप्रेसिव फेज पे जा रहा है तो उस वक्त वो डिप्रेशन के सिम्टम्स जो हैं वो जो है फेस कर रहा है, यानी एनाडोनिया, एवोल्यूशन, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ एनर्जी, वेट लॉस उसका, या उसका जो है वेट इंक्रीज। इसके अलावा इंसोमिया, हाइपरसोमिया। इसके लिए आप मेरी डिटेल इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो वो आप मेरी वीडियो जो है डिप्रेशन से रिलेटेड वो आप मेरे अकाउंट में जाके देख सकते हैं टिकटॉक के। बाइपोलर डिसऑर्डर में तकरीबन 20 साल की उम्र तक 6% तक ये चांसेस होते हैं कि पेशेंट सुसाइड कर लें, और तकरीबन 30 से 40% तक ओवरऑल जो पॉपुलेशन है उसमें चांसेस होते हैं कि जो पेशेंट्स हैं वो सुसाइडल अटेम्प्ट्स करने का, मतलब 1 से 3 तक सुसाइडल अटेम्प्ट कर लें। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि डिप्रेसिव फेज भी साथ चल रही होती है और मैनिक फेज में पेशेंट जो है वो एक्सेसिवली रिएक्ट कर रहा होता है। कि मैंने आज आपको बाइपोलर डिसऑर्डर की पूरी डिटेल बता दी, मैनिक और हाइपोमेनिया के बारे में बताया, डिप्रेसिव जो इसके सिम्टम्स के बारे में बताया। इसके अलावा मैंने आपको उसके कंप्लीट डिटेल बताई कि कितने परसेंटेज जो लोग हैं उनमें इसका सुसाइडल रिस्क मौजूद है। अब मैं आपको इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगी। जो बाइपोलर डिसऑर्डर है वो मूड स्टेबलाइजर्स और एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ किया जाता है। इसके अलावा सप्लीमेंट्स, जो लोग ड्रग की तरफ नहीं जाना चाहते उनका इलाज हम सप्लीमेंट्स के थ्रू करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट साइकोथेरेपीज जो हैं उसके जरिए ट्रीटमेंट किया जाता है बाइपोलर डिसऑर्डर का, जिसमें सबसे पहले CBT इस्तेमाल होती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसके अलावा इंटरपर्सनल थेरेपी इस्तेमाल होती है, और फिर इसके अलावा फैमिली फोकस थेरेपी जो है वो भी इस्तेमाल की जाती है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, हमारी तमाम वीडियोस का जो पर्पस है वो आपको एजुकेट करना, आपको नॉलेज प्रोवाइड करना मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में, ताकि आपकी अवेयरनेस जो है वो इससे रिलेटेड इंक्रीज हो। अगर आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं पूरी दुनिया में कहीं से भी, या फिर इन पर्सन, तो बायो में हमारा लिंक मौजूद है, वहाँ पे लिंक को क्लिक करके या जो नंबर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है वहाँ पे डायल करके आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।